मैं हूँ खुशतर और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेयर ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का चैप्टर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है। इसमें आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। पहले पार्ट में मैंने जो है 3 फिगर ऑफ स्पीच की बात की थी, जिसमें सिमिली था, मेटाफर था, पर्सनिफिकेशन था। आज हमको बात करनी है एपोस्ट्रॉफी के बारे में, जिसे हम संबोधन अलंकार कहते हैं। और उसके बाद जो है हाइपरबोले है, जिसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीमोरॉन है और उसके बाद जो है ओनोमोटोपोइया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये 4 आज हमको सीखने हैं एपोस्ट्रॉफी को लेकर। एपोस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन। आप लोग हमेशा से जानते चले आ रहे हैं कि एपोस्ट्रॉफी होता क्या है। एपोस्ट्रॉफी एक प्रकार का चिन्ह होता है। एपोस्ट्रॉफी को आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर लगा होता है, लेकिन ये अलंकार के रूप में शब्दों के साथ भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम गौर से पढ़ें, समझें, देखें क्या है ये। एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है, यानी एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू the dead, direct address to the dead, to the absent, or to the personified object or ideas. This figure of speech is a special form of personification. आप इसको कह सकते हैं कि ये मानवीकरण वाला जो अलंकार था, मानवीकरण का एक विशेष रूप है। आपने देखा होगा कि मानवीकरण जो अलंकार है उसमें निर्जीव वस्तुओं को और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। और लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी में एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मरे हुए व्यक्ति को यानी जो मर गया है और जो निर्जीव वस्तुएं हैं अनुपस्थित आदमी को या मानवीकृत, जैसे कि अभी आपने पर्सनिफिकेशन देखा, पर्सनिफिकेशन में जो मानवीकृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, यानी उनसे बातचीत की जाती है, उनको पुकारा जाता है, उनसे कम्युनिकेशन किया जाता है। तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार से एक मनुष्य के साथ या जंतुओं के साथ किया जाता है। यह अलंकार पर्सनिफिकेशन का ही विशेष रूप है। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर, क्या आपने कभी मृत्यु से बात की है? ओ डेथ। ये देखिए एपोस्ट्रॉफी का जो है एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दिया जाता है, एक लंबी सी लाइन लगा कर बिंदी लगा दी जाती है। ओ डेथ, हे मृत्यु, वेयर इज दी स्टिंग, वेयर इज दी, तेरा कहाँ है, स्टिंग पास, यानी तेरा पास कहाँ है। ये संबोधित किया जा रहा है मृत्यु को सीधे सीधे। मृत्यु तो निर्जीव होती है, लेकिन उसका संबोधन देखिए, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि एपोस्ट्रॉफी है। उसके बाद अगला जो है इसका बताया जा रहा है ओ ग्रेव। ओ ग्रेव संबोधन का चिन्ह लगाया गया। वेयर इज दी विक्ट्री, हे कब्र, हे समाधि और कब्र, वेयर इज दी विक्ट्री, तेरी विजय कहाँ है, तेरी विजय कहाँ है। लोग तेरे लिए मर गए, यानी कि विजय को प्राप्त करने के लिए लोग कब्रों में चले गए। हे कब्र, तू बता। अब यहाँ पर क्लियरली उसको एड्रेस किया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है, उससे बात की जा रही है। और यहाँ पर ये भी निर्जीव है, कब्र भी नहीं बोला करती, कब्र भी नहीं खाती, और उसी प्रकार से मृत्यु भी खाती पीती नहीं है। और ये हुआ संबोधन की किस प्रकार से संबोधन किया जाता है। तो हमको इससे पता चलता है कि ये अलंकार जो पर्सनिफिकेशन का ही एक विशेष रूप है। और एपोस्ट्रॉफी को छांटना सबसे सरल है। एपोस्ट्रॉफी के बाद
जो है अपॉस्ट्रॉफी में क्या लगा होता है, इसको पहचाने कैसे कि इन वाक्यों में ओ का प्रयोग देखते हैं। ये जो देख रहे हैं आप ओ का प्रयोग देख रहे हैं, कहीं कहीं पर ओह का भी प्रयोग होता है। तो ओ को देखें, इन वाक्यों के अंत में संबोधन का भी चिन्ह लगा होता है, अंत में संबोधन का भी चिन्ह लगा होता है, लेकिन यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। इस तरीके से हम जान गए कि अपॉस्ट्रॉफी जो है वो संबोधन यानी कि मानवीकरण का ही एक रूप है। इसके बाद हम आगे और देख लेते हैं ओ सॉलिट्यूड संबोधन का चिन्ह वेयर आर द चार्म। ठीक, इसके बाद हाइपरबोले का आप अर्थ समझें। हाइपरबोले लिखा कैसे गया है, ज़रा थोड़ा सा हम जोकिंगली बात कर लेते हैं। हाई माने होता है उच्च, और पर माने तो पर जानते ही हैं, पर बोले माने बोलना, बोले माने बोलना, यानी अत्यधिक अति बढ़ा कर बोलना, यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने को हम हाइपरबोले कहते हैं। हाइपरबोले का मतलब ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, हाइपरबोले जो है इसी का एक रूप है। तो यहाँ पर हाइपरबोले जो है, हाइपरबोले इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। अतिशयोक्ति वह अलंकार है जिसमें वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक बड़ा या छोटा, अधिक अच्छा या अधिक बुरा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखें कि उनका जो चीफ मिनिस्टर था या उनका जो चीफ था प्रधान, वाज माउंटेन हाई। अब बताइए उनका जो चीफ मिनिस्टर था या उनका जो प्रधान था वो कैसा था, वो पर्वत के समान ऊंचा था, सरदार पर्वत के बराबर ऊंचा था। इस उदाहरण का भाव है कि सरदार बहुत ऊंचा था, लेकिन यहाँ पर इतना बढ़ाकर बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी जानवर पर्वत के समान नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर कही गई है उसके बारे में, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बढ़ाकर बात की गई है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोले है। और इसके बाद एक आता है वाई मैन इफ द रिवर्स वर ड्राई, I am able to feel it with tears। अब यहाँ पे कह रहा है कि आदमी क्यों आदमी, यदि नदियाँ सूख गई, वाई मैन इफ द रिवर्स वर ड्राई, क्यों आदमी, यदि नदियाँ सूख गई, आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स, मैं इसे अपने आंसुओं से भर सकने में सक्षम हूँ। अब बताइए कि ये कौन कर सकता है कि जो नदी को अपने आंसुओं से भर दे। ये एक प्रकार से बड़ी बात है, ये पचने वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार की बातों को अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ध्यान रखें कि हाइपरबोले वाले वाक्यों में भावार्थ लेते हैं, ऐसे वाक्यों में शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता। तो अब हम देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, अगले एक वो है एग्जाम्पल है, दे वर स्विफ्टर
देन ईगल एंड स्ट्रॉन्गर देन लायन। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो है उकाब पक्षी ईगल के समान जो है स्विफ्टर है, अधिक तेज है और शेर से अधिक ताकतवर है। कोई भी जो इंसान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी मान लिया जाता है, तो इसको हाइपरबोली यानी किसी की शान को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन एक प्रकार का ऐसा अलंकार है कि जिसमें विरोधाभास पाया जाता है, जैसे कि डे का नाइट है, अच्छा डे का नाइट है, वाइस का फूल है, फूल वाइस माने बुद्धिमान और फूल माने बेवकूफ़। और भी ऐसे हैं विरोधाभास वाला अलंकार है जिसमें दो विरोधी गुण, एक दूसरे के विपरीत गुण हों, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हों, एक साथ दिए रहते हैं, उसी सेंटेंस में दिए रहते हैं। ये दोनों विरोधी गुण ऐसे होने चाहिए जो किसी विशेष अवस्था में एक साथ सत्य हों। जैसे सच भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि गलत होना चाहिए। लव इज बिटर स्वीट, प्यार जो है वो कड़वा मीठा है। प्यार मीठा कड़वा मीठा है। जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल इन इंग्लैंड। जेम्स जेम्स आई वाज मैं था, द वाइजेस्ट वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान, फूल बुद्धिमान बेवकूफ़ इन इंग्लैंड। जैसे एक बात और कही जाती है कभी कभी, तो ये हो गई। और उसके बाद एक सबसे विशेष जो बार बार लोगों के पास आता रहता है, बार बार लोग किताबों में सर्च करते हैं तो वही मिलता है उनको, तो वो ये चीज़ है कि यहाँ पर देखिए कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य है। कौन सा ऐसा रहस्य होता है जो खुला हुआ होता है? यहाँ पर एक खुला हुआ रहस्य है, ये खुला भी है और रहस्य भी है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधाभास को प्रकट करती हैं। यहाँ पर ये वाइस भी है और फूल भी है, यहाँ ये कड़वा भी है, यहाँ मीठा भी है। दोनों ही तीनों में जो है विरोधाभास दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, यानी कि विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद आता है ओनोमोटोपोइया। इसको लोग कहने में थोड़ा शर्माते हैं, जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, वो लड़के सोचते हैं कि इस तरीके से कैसे हम इसको बोल लें। तो ओनोमेटोपोइया आसानी से बोलने योग्य है। ये ध्वनि सूचक अलंकार है जिससे किसी शब्द की आवाज़ से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब जैसे नेस्फील्ड इसके बारे में कहते हैं कि दिस इज द नेम गिवन सो दैट टू दैट आर्टिफिक of language by which the sound of the words is made to suggest or echo the sense. Rend with the tremendous sound your ears asunder with gun, drum, trumpet, blunder, bass and thunder. सब मोर इसका जो क्या नाम है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा कि कैसा होता है। आई हियर्ड मैंने सुना, आई हियर्ड द हमिंग ऑफ बीज, मैंने मधुमक्खियों का भिनभिनाना सुना, मैंने मधुमक्खियों का भनभनाना सुना। द स्नैक्स हिस, द स्नैक्स हिस, और सांप का फुसकारना सुना। तुम कहते हैं ना, पशु पक्षियों की आवाज़ प्रकट करने वाले शब्दों के प्रयोग से ओनोमेटोपोइया का प्रयोग होता है। अगर इसमें नहीं है इन वर्ड्स का इस्तेमाल,
जैसे कि बा बा करती है, गाय करती है बा बा करती है, और हाथी जो है चिंगाड़ता है। तो इन सभी बातों को लेकर जो है अगर देखा जाए तो माना जाएगा कि ये जो है ये ध्वनि सूचक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो आज तक के लिए जो है ये हमारा 7 अलंकार पूरे हुए, और आने वाले कल में अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इसका दूसरा चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।